सिर्फ चंद घंटों का इंतजार, हर चेहरा होगा खुशी से सरशार, हर तरफ होगा मोहब्बत का इजहार। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित, नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। लाखों फर्जंदान इस्लाम ईद की नमाज अदा करेंगे। आलम इस्लाम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। मसाजिद और अमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। चेयरमैन मरकजी रूत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईद का चांद नजर आने का ऐलान किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मुल्क भर से शवाल के चांद की शहादतें मौसूल हुई। न्यू न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर सियासी रहनुमाओं की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का भी दर्ज देता है। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहक हैं। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। ईद सबर, रवादारी और अमन का पैगाम। सियासी क़यादत के अहले वतन को ईद उल फितर की बड़ी मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम में कहना था, ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का भी दर्ज देता है। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे का सहारा बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहक हैं। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। हमें हर किस्म के इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरकावारियत से बचना होगा। मैशत, मुआशरत और कौमी यकजहती को मुस्तहकम करना हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हमें चाहिए कि मुत्तहिद होकर अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की उम्मत मुसलमा को ईद की मुबारकबाद। कहा, हमें अपने भाइयों और बहनों को याद रखना चाहिए जो गुर्बत से नबर्द आजमा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि हमें अपने इन बहन भाइयों को याद रखना चाहिए जो मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। हमें चाहिए कि ज़कात, सदक़ात और फतराना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि कोई भी जरूरतमंद ईद की खुशियों से महरूम न रहे। सरबराह जेजुआए मौलाना फजलुर रहमान की भी ईद उल फितर पर अहले वतन और उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद। कहा, खुशी के मौका पर जरूरतमंदों का ख्याल रखें। जबर और जुल्म का शिकार फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को भी मत भूलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर की भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहते हैं, मुल्क में अमन व अमान की बहाली के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो की भी अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। कहा, यह दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का भी दर्ज देता है। हमें आपस में भाईचारे को फरोग देना है ताकि हमारा मुल्क एक मजबूत और खुशहाल रियासत के तौर पर उभरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाही उर्दन, तुर्किया, उज़्बेक, आज़रबाईजान, कुवैत के सरबराहान से ताल्लुक़ात को रबता। शहबाज शरीफ ने तीनों रहनुमाओं और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और अहम शोबों में ताउन जारी रखने के आज़म का अदा किया। इलाक़ाई सूरत हाल समेत अहम उमूर पर भी बातचीत की गई। शाही उर्दन, तुर्किया और उज़्बेक सदूर ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। सर्विसेज चीफ्स का कहना है कि हमारे जवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एजाज़ है। ISPR के मुताबिक मुल्क के मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों को सलाम। अहले खाना के आज़म को खराज तहसीन। ये मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हुक्म पर सुबह भर में इंतज़ामिया, पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन। तमाम अजला में महकमा ट्रांसपोर्ट का ओवर चार्जिंग ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और मतलब अजला में मुसाफिरों को 33,40,000 रुपये से ज़ायद वापस दिलाए गए। वक़ास गौरी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला की हिदायत पर ग्रैंड ऑपरेशन। ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर को 23 लाख से जायद जुर्माना, जबकि 1333 से जायद गाड़ियों पर ओवर चार्जिंग साबित होने पर चालान किए गए और 264 गाड़ियां बंद कर दी गई। किरायों में ओवर चार्जिंग की मद में नजायज तौर पर वसूल करदा रकम वापस मिलने पर मुसाफिर हैरान हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुसाफिरों के लिए खसूसी हेल्पलाइन 042 990 30 222 भी कायम कर दी गई। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन और अफसरान की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। अफसर और एहलकार अब फील्ड
में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ईद के यहाँ में महकमा ट्रांसपोर्ट का स्पेशल स्क्वाड आम बड़े बस स्टैंड पर मौजूद रहेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर चन्योट, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में टीमें सरगर्म अमल है, जबकि ओवर चार्जिंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वकास गौरी, नियो न्यूज, लाहौर। सारे महीना रोज़े रखने के बाद शहरी ईद उल फितर मनाने के लिए तैयार। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी खाने पीने में मिर्च, मसाला वाली अशिया और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल न करें। बेहतियाती बरतने से मीठी ईद की खुशियाँ ख़राब हो सकती हैं। तफसीलात मोहसिन अलवी की इस रिपोर्ट में। मिर्च मसाले वाले खाने और ठंडे मशरूबात से परहेज करें, वरना ईद का सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ईद उल फितर पर शहरी खाने में एहतियात का दामन ना छोड़े। मुख्तलिफ अमराज, खास तौर पर मैदे के अमराज में मुब्तला मरीजों को खास एहतियात की जरूरत है। रोजे की हालत में मैदा 10 से 12 घंटे तक खाली रहता था, लेकिन अब ईद पर शहरी बेदरेक दावतें उड़ाएंगे, जो मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन सकता है। तो यूजुअली हमारा पेट को खाली रहने की एक आदत बन चुकी होती है। जैसे हम उस आदत के ऑपोजिट काम करते हैं, मैदे में एकदम से ज़्यादा खुराक डालते हैं, तो अक्सर मैदा वो खाने को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उल्टी आना, कै आना, मतली रहना, ये अक्सर शिकायत सामने आना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे मरीज़ इस जो ऑलरेडी गर्ड या उसके मैदे के अल्सर का शिकार होते हैं, यूजुअली उनके मसाइल पहले से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ऐसी ग़िज़ा के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं जिसमें मुनासिब मिकदार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाई जाती हो। कैमरामैन फरहान के साथ मोहसिन अलवी, नियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब आम शहरी बन गई। मरियम औरंगज़ेब की भेस बदल कर जिन्ना अस्पताल और लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल के दौरे, वार्ड का मुआयना किया और अद्वियात की मुफ्त फराहमी और सफाई का जायज़ा भी लिया। मरियम औरंगज़ेब ने ज़ेर इलाज मरीजों के लवाहिकीन से इलाज बारे पूछा। मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर-ए-आला की तरफ से MS समेत अमले की तारीफ़ की। सिंध में कोई माफिया पुष्पनाही के बगैर जी नहीं सकती। पूरा रमज़ान शहरियों के खून से सड़कें लहू लहान होती रहीं। सैकड़ों नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर मारे गए। कराची की गलियां और सड़कें नोहा सुना रही हैं। ये गफलत और बेरहमी की सफाक दास्तान है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद महमूद सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि डंपर की वारदातों में ये तसलसल किसी ख़ास वजह से किया जा रहा है। एक सिस्टम डंपर माफिया को सपोर्ट करता है। शहर में चलने वाले 80% डंपर नॉन कस्टम पेड हैं। ट्रैफिक हादसात में जहाँ भाग शहरियों के अहल खाना को मुआवजा दिया जाए। चीफ जस्टिस को सोमोटो लेने के लिए ख़त लिख दिया। क़रत का सुल्तान एक प्रोग्राम नहीं बल्कि दरस है, जहां जीतने वाले सुल्तानों का दुनिया सुल्तान मानती है। ऐसी ही अमली मुज़ाहरा क़रत का सुल्तान सीज़न 2 जीतने वाले लाहौर के कारी ज़िशान हनीफ ने किया, जिन्होंने क़रत का सुल्तान सीज़न 2 को न सिर्फ अपने नाम किया बल्कि ईरान में होने वाले इक़रा बैनुल-अक़वामी कुरानी मुकाबलों में दूसरी पोजीशन हासिल करने का एज़ाज़ भी हासिल कर लिया। मुकाबले में आयत छोड़ देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पता नहीं चला, आगे देख रहा था। इब्तिदा में इतने इन्होंने मुझे महसूस कराया, दरमियान में कि अचानक से जो पूरी आयत उड़ा दी ना, उस वजह से मैं क्या बताऊं। क़रात का सुल्तान एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक दरसगाह है, जहां जीतने वाले सुल्तानों को दुनिया सुल्तान मानती। ऐसा ही अमली मुज़ाहरा क़रात का सुल्तान सीजन 2 जीतने वाले लाहौर के कारी ज़िशान हनीफ ने किया, जिन्होंने क़रात का सुल्तान सीजन 2 को न सिर्फ अपने नाम किया बल्कि ईरान में होने वाले इक़रा बैनुल-अक़वामी कुरानी मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल करने का एजाज भी हासिल कर लिया। وكان عرشه على الماء, जहां पर उन्होंने बड़े बड़े कुरा को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। प्रोग्राम क़रात के सुल्तान को यह एजाज हासिल है कि जब कारी ज़िशान हनीफ सीजन 1 में आए तो जजेस ने गलतियों की निशानदही की और एक आयत छोड़ने की पादाश में क़रात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर हो गए। दरमियान में कि अचानक से जो पूरी आयत उड़ा दी ना, उस वजह से मैं क्या बताऊं।
और 1 साल की अनथक मेहनत और जजेस की बताई हुई गलतियों की इस्लाह करके कारी ज़ीशान हनीफ ने न सिर्फ न्यो के क़िरात के सुल्तान बने, बहुत बहुत मुबारक हो इनको, क़िरात का सुल्तान मोहम्मद ज़ीशान हनीफ। ईरान में भी होने वाले इकरा बैनुल-अक़वामी कुरानी मुकाबला 2025 में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और इसमें सुरखरुख हुए, जो पाकिस्तान और प्रोग्राम करात का सुल्तान के लिए बहुत बड़ा एहसास है। प्रोग्राम करात का सुल्तान की टीम कारी ज़ीशान को मुबारकबाद पेश करती है और अपनी अनथक मेहनत से पाकिस्तान भर के चप्पे चप्पे से सहर और ईमान अफरोज आवाजों को ढूंढकर पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करात का सुल्तान बनाती रहेगी। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड है। बाजारों और मार्केट्स की रौनकें उरूज पर हैं। बच्चे बड़े खवातीन सब ईद शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का हजूम। जूतों और रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर दिल धरने की जगह नहीं है। ईद तैयारियों के हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदा खान से। रावलपिंडी से आगाह करेंगी आयशा शुएब, लाहौर से इकरा लियाकत और फ़ाखरा खलील हमारे साथ होंगी, जबकि कराची से समिया खुर्शीद, इस्लामाबाद से आमना जंजुआ, फैसलाबाद से जबेरिया नज़ीर, पेशावर से अब्दुल क़य्यूम आफरीदी और कोयटा से हमारे साथ होंगे हमाद अली। सबसे पहले चलते हैं आयशा शुएब की जानिब, जो कि इस वक्त रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में मौजूद हैं। जी आयशा, बताएगा कैसी गहमा गहमी है? छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने को हर कोई तैयार है। चांद रात है कि ख़वातीन की तैयारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज भी हमें बाज़ार में गहमा गहमी अरूज पर नज़र आ रही है। ख़वातीन धड़ाधड़ अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। कोई मैचिंग दुपट्टे ख़रीदने में मसरूफ़ है तो कोई मैचिंग सैंडल्स, और इसके साथ साथ ख़वातीन चूड़ियाँ और इसके साथ साथ ज्वेलरी लेने में भी हमें मगन नज़र आ रही हैं। ख़वातीन का कहना है कि तमाम तर शॉपिंग तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन चांद रात का मज़ा तभी आता है जब तक आखिरी दिन तमाम जो शॉपिंग होती है उसको मुकम्मल ना कर लिया जाए। जो भी पाकिस्तान में कोई त्यौहार होता है, खुशियों भरा त्यौहार होता है, तो अमूमन लोगों का खासा रश नज़र आता है जो इस त्यौहार को भरपूर अंदाज में मनाते हैं। चांद रात है तो ईद की खुशियाँ मनाने के लिए हमें तमाम ही लोग पेश नज़र आ रहे हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चों का खासा रश नज़र आ रहा है। उनका ये कहना है कि आज चांद रात को ईद की शॉपिंग का अपना ही मज़ा होता है। जी ठीक है आयशा, आप साथ ही रहेगा। इसके साथ ही हम रुक करेंगे लाहौर का, जहाँ पे इकरा लियाकत और फ़ाखरा खलील हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपडेट लेंगे इकरा से। इकरा, बताएगा कि क्या हालात हैं इस वक्त बाज़ारों के? मीठी ईद की मीठी खुशियाँ दोबारा करने के लिए ख़वातीन जो है सजने संवरने में मसरूफ़ है। कहीं पर कोई मेहंदी लगवा रहा है तो कहीं पर कोई अपने मनपसंद सूट के साथ नेल आर्ट और एक्रेलिक करवाने में मसरूफ़ है। मैं हमेशा की तरह मौजूद हूँ इचरा बाज़ार में, जहाँ पर भी खूबसूरत लाहौरी कुड़ियाँ जो हैं अपने खूबसूरत कलाइयों पर अपनी पसंदीदा मेहंदी के बाद जो है एक्रेलिक करवाने में मसरूफ़ है। लाहौरी कुड़ी से जान लेते कि किस तरह का नेल आर्ट पसंद करती हैं। क्या कहना चाहेंगी आप नेल आर्ट के हवाले से? कुछ नहीं, एक्रेलिक्स बहुत ट्रेंड जा रहा है, इसलिए हम भी घरों से निकल आए हैं। ठीक है, ड्रेस के साथ का कलर करवाने के लिए आई हूँ, बस यही। इस तरह का आपके सूट का नाम क्या है? मेरे सूट का कलर मेहरून है। मैरून कलर? हाँ जी जी। मिस, आप बताइएगा आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, फ्रेंच चल रही है, हाथों की खूबसूरती के लिए एक्रेलिक्स चल रही है, नेल एक्सटेंशन चल रही है और इसके अलावा ऑलमेंट चल रही है। तो भाई चलो, मेरे साथ लाहौरी कुड़ियाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा जी जो मिशन होता है कजन्स को जलाने वाला, वो नेल एक्रेलिक और आर्ट के बगैर अधूरा था, इसलिए हम इसी में मसरूफ़ हैं ताकि ईद के दिन माह रमज़ान में जो अल्लाह ने हमें ईद उल फितर के तौर पर जो है एक तोहफ़ा दिया है ईद के हवाले से, उसमें हम सबसे खूबसूरत और मुनफरिद दिखाई दे। जी ठीक है इकरा, आप साथ ही रहेगा। लाहौर में ही मौजूद हैं फ़ाखरा खलील, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। फ़ाखरा, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट है इससे मतलब? आज बिल्कुल ईद की बात की जाए तो चांद रात शुरू हो चुकी है, लेकिन जो ख़वातीन है उनकी शॉपिंग का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी ख़वातीन जो है बाज़ारों में दिखाई दे रही हूँ। इस वक्त मेरे साथ ख़वातीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। शॉपिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस अभी मेहंदी लगवाने आए हैं, इंशाल्लाह बस थोड़ी देर तक मेहंदी भी लग जाएगी। जी, ख़वातीन जो शॉपिंग की दिलदार ख़वातीन है, फैशन की वो खूब जो है जतन करती हुई दिखाई देती हैं। कोई ख़वात जो है मेहंदी लिखवाने आ रही हैं तो कोई अपने कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ करती हुई दिखाई दे रही है। अगर कैमरामैन अली अफजल दिखा सके तो बाज़ारों में खूब रश नज़र आ रहा होगा आपको। मार्केट्स में अभी भी चांद रात है, लेकिन जो ख़वातीन की शॉपिंग का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं रहा है।
खवातीन खूब जतन करती हुई दिखाई दे रही हैं और छोटी ईद की जो बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी खुशियां, खवातीन हर सिनफ़े नाजुक की ख्वाहिश होती है कि वो हर जतन करें और एक दूसरे से खूबसूरत नज़र आने के लिए हर सिनफ़े नाजुक की ख्वाहिश है कि वो कल जो है हर एक दूसरे से खूबसूरत नज़र आए, इसीलिए वो अभी भी जो है शॉपिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं और अभी भी खवातीन की जो शॉपिंग का सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी ठीक है फाकरा, साथ ही रहेगा। लाहौर में गहमा गहमी अरूज पर है, इसके साथ हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पे आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमना, बताएगा क्या सूरत हाल है बाज़ारों की इस वक्त? ईद उल फितर का त्यौहार तो है ही, लेकिन चांद रात भी एक अलग ही त्यौहार है। इस वक्त इस्लामाबाद की जो मार्केटें हैं उनमें रौनकें जो हैं अरूज पर हैं। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद जो है इस वक्त शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए मार्केटों में मौजूद है। रात की इस वक्त भी जो है वो ख़वातीन की बड़ी तादाद हमें इस्लामाबाद के बाज़ारों में नज़र आ रही है। उनकी शॉपिंग अब भी अधूरी है। इस वक्त ऐसा कुछ ख़वातीन मौजूद है, इनसे जानते कि क्या रह गया। लास्ट डे है आज, चंद ही घंटे बाकी हैं, क्या आपकी शॉपिंग मुकम्मल हो जाएगी इस वक्त? शॉपिंग इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी, पर जब शॉप्स में जाओ जो रेट्स हैं इनके इतने मतलब कि डबल ट्रिपल, उसको देख के तो फिर हमने बच्चों की शॉपिंग को ज़्यादा तरजीह दी है और बच्चों की बैंगल्स वगैरह ली हैं। अपनी जो हैं अभी हमने नहीं ली, तो देख रहे हैं पर रेट्स बहुत हाई हैं। जी बिल्कुल, देखिए ख़वातीन की जानिब से कहा जा रहा है जो बच्चे हैं उनकी शॉपिंग तो मुकम्मल कर ली गई है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो सोच समझ कर जो है ख़रीदारी की जा रही है ताकि बजट आउट ना हो। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें यहाँ की मार्केटों की, तो इस वक्त भी रात के ये वक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। जी फाइनल राउंड है, काफ़ी रश है। बहुत शुक्रिया आमना, आप साथ ही रहेगा। इसके साथ ही फैसलाबाद चलेंगे, जहाँ पे जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जवेरिया, बताएगा कि फैसलाबाद में क्या मनासिर हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी चांद रात है, ऐसे में ख़वातीन की ईद की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। अब ब्यूटी सैलून का ख़वातीन ने रुख कर लिया है, यहाँ पर हाइड्रा फेशियल लिया जा रहा है, वाइटनिंग फेशियल लिया जा रहा है, उसके अलावा मुख्तलिफ ट्रीटमेंट तो करवाए जा रहे हैं, लेकिन हाथों पे मेहंदी लगवाने का जो काम है वो चांद रात को ही शुरू होता है। ख़वातीन जो है वो हाथों पर मेहंदी लगवाती हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन लगवाए जाते हैं। किसी को अरेबिक मेहंदी पसंद होती है तो कोई इंडियन मेहंदी का शौकीन है। इस वक्त मैं जिस सैलून में मौजूद हूँ यहाँ पर भी ख़वातीन की बड़ी तादाद आ रही है, हाथों पर मेहंदी लगवाई जा रही है। कुछ ख़वातीन जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ और मुझे अरेबिक मेहंदी पसंद है और इंशाल्लाह चारों हाथों पे मेहंदी लगवाऊंगी। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि चांद रात है, ऐसे में हाथों पे मेहंदी लगवाई जा रही है। कज़न्स के साथ, फैमिली के साथ जो है वो सैलून का रुख किया जा रहा है और अपने हाथों पे खूबसूरत मेहंदी के डिज़ाइन लगवाए जा रहे हैं ताकि ईद के मौका पर जो है वो अपने हाथों को हिना के रंगों से रंगते हुए अपनी खुशियों को भरपूर अंदाज में इंजॉय किया जा सके। जी ठीक है, आप भी साथ ही रहेगा। इसके साथ ही हम कराची चलेंगे, जहाँ पे समिया खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगी। जी समिया, बताएगा कराची में क्या देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां मनाने के लिए शहरी इस वक्त ख़रीदारी करने के लिए बाज़ारों का रुख कर चुके हैं और बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश लग चुका है, क्योंकि जो ईद की तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, फ़ाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी हैं और वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। और ख़वातीन अपनी तैयारियों जो है उसके टचअप सब कर रही हैं। जोड़ा वगैरह तो ख़रीद लिया होगा, सैंडल्स क्या ख़रीदने आई हैं, क्या रह गया? हाँ बस जो चीज़ें ले चुके हैं उसके साथ मैचिंग की कुछ जैसे ज्वेलरी रह गई है या कुछ सैंडल्स वगैरह, सही चीज़ों कई बच गया काम, वरना शुरू में हमें शॉपिंग हमारी हो ही गई है ऑलमोस्ट। चूड़ियाँ, मेहंदी, टॉप्स, मैक्सी, कमीज शलवार सब ख़रीद लिया है ख़वातीन ने और बच्चों ने। वैसे तो ये छोटी ईद है और इसकी खुशियाँ बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन इस पर जो ख़रीदार होते हैं उनका यही बताना है कि हम अपने से ज़्यादा बच्चों की शॉपिंग करते हैं। रिवायती लिबास भी ज़ेबतन किए जाते हैं, उसके साथ साथ दूसरे और तीसरे दिन के लिए कुछ मॉडर्न स्टाइल के कपड़े भी ख़रीदे जाते हैं। बाज़ारों में, कराची के बाज़ारों की अगर हम बात करें तो ये ज़ैनब मार्केट है और यहाँ पर कपड़े, जूते, ज्वेलरी, हर चीज़ मैसर आती है, तो इसलिए शहरी इन मार्केट्स का रुख करते हैं ताकि एक साथ जो भी ख़रीदना हो वो ख़रीद सके। शॉपिंग की जा रही है, फाइनल राउंड चल रहा है। इसके साथ ही हम पेशावर चलेंगे, जहाँ पे अब्दुल क़य्यूम अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी क़य्यूम, बताइएगा इससे मतलब आप क्या देख रहे हैं पेशावर के बाज़ारों में? जी बिल्कुल, पेशावर में चांद रात के हवाले से जो ख़रीदारी है वो बदस्तूर जारी है। पेशावर के छोटे बड़े बाज़ारों में लोगों का बहुत ज़्यादा रश है और बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं और अपने लिए ईद के हवाले से ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो ईद के हवाले से शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या तैयारियाँ है, क्या ख़रीदारी हुई है। पूरे बाज़ार के बल्कि पूरे पेशावर के लोग बाहर निकल आए रोडों पर और अपनी अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ है। मैं ख़ुद टेलर से कपड़े उठाऊँगा, उसके बाद अपने लिए जूते वगैरह लूँगा, फिर बच्चों के लिए भी सामान कुछ रहता है वो लूँगा। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने देखा कि यहाँ पर जो पेशावर की शहरी है
वो बदस्तूर अपने लिए ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। बाज़ लोगों ने ख़रीदारी कर भी ली है, बाज़ लोग जो है वो अभी भी ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है और अपने लिए कोई कपड़े रेडीमेड और कोई जूते, जबकि मेहंदी और चूड़ियाँ भी लोग ख़रीद रहे हैं। जी ठीक है, कयूब आप भी साथ रहेगा। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रखे हैं और इसके साथ ही हम कोयटा से भी अपडेट ले लेते हैं, जहाँ पे हमाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमाद, बताएगा कि कोयटा में क्या मनाज़िर हैं, लोग शॉपिंग कर रखे हैं, फाइनल राउंड चल रहा है। जी बिल्कुल, वक्त कम, मुकाबला सख्त है। यहाँ पर जो है जैसे ही शवाल का चांद नज़र आया, शहरियों ने ईद की तैयारियाँ जहाँ पर मुकम्मल कर ली हैं। ख़वातीन जहाँ पर जो है बनाव सिंगार के साथ मैनीक्योर पेडिक्योर में जहाँ पर मसरूफ़ हैं, वहीं पर जो मर्द हैं वो भी इनके शाना बशाना है। इस वक्त मैं कोयटा के प्रिंस रोड पर कॉन्टिनेंटल जो सैलून है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है 50 से ज़ायद जो बेड है उस पर मुश्तमिल ये जो सैलून है, ये यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो जो है अपने कई फेशियल करवा रहे हैं, कोई जो है हेयर कटिंग में मसरूफ़ है तो कोई मैनीक्योर और पेडिक्योर में मसरूफ़ है। इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बाज़ारों का उन्होंने रुख किया हुआ है। ईद को अब चंद घंटे ही बाकी हैं। जी, ईद की तैयारियों से मुतल्लिक हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद है और हमें अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी से हमें आगाह किया आयशा शुएब ने, लाहौर से इकरा लियाकत और फाखरा खलील हमारे साथ मौजूद थी और हमें अपडेट कर रही थी। कराची से समिया खुर्शीद, इस्लामाबाद से आमना जंजुआ, फैसलाबाद से जबीरिया नज़ीर, पेशावर से अब्दुल कायूम आफरीदी और कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे हमाद अली। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। मुल्तान की ख़वातीन ने सजने सवरने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मैचिंग जूते, कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप का सामान सब खरीद डाला है। बड़े शॉपिंग मॉल्स पर चांद रात गए ख़वातीन की बड़ी तादाद ई शॉपिंग में मसरूफ़ है। इससे मतलब हमें मज़ीद अपडेट करेंगे मुल्तान से इमरान अरशद जट हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा इससे मतलब। बिल्कुल, ईद उल फितर के हवाले से अगर चांद रात की बात की जाए और शहर औलिया की बात की जाए तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस कदर रश है और ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो है वो आज की रात अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने के अंदर मसरूफ़ हैं और उनकी कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके अपने घरों को जाएं। तो किस किस्म की शॉपिंग जारी है, कुछ कस्टमर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं कि किस किस्म की शॉपिंग आप की है और ईद के हवाले से क्या तैयारी है? मैंने अपनी सिस्टर के लिए की है, अपनी सिस्टर के लिए ज्वेलरी वगैरह खरीदी है। मेरी सिस्टर भी बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये आप बताइएगा कि आपने क्या तैयारियां की हैं? आज मैंने अपने लिए बहुत सारा सामान ले लिया है। यहाँ से अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल, आपने यहाँ पे देखा कि ख़वातीन कितनी पुरजोश हैं और उन्होंने चांद रात को अपनी तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली हैं और ज्वेलरी हो, मैचिंग जूते हो, कपड़े हो, उसके साथ साथ मेहंदी का डिजाइन हो और कॉस्मेटिक्स का सामान हो, तमाम तैयारियां मुल्तान के अंदर ख़वातीन की मुकम्मल हैं। जी, गुजरावाला के भी बाजारों में रश बढ़ गया है। ख़वातीन और बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल होते ही मर्द हजरात अपनी शॉपिंग करने के लिए निकल आए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे महसन वक़ार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी महसन, बताइएगा इससे मतलब। आज ही बिल्कुल ईद की जो है वो चांद देखते ही है बाज़ारों में रश तो बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक जो है वो ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकी। लेकिन हम इस वक्त जो है वो एक शूज़ शॉप पर मौजूद है जहां पर मर्द हजरात जो है वो अपने जूते जो है ख़रीदने के लिए निकले हुए हैं और हमारी जो है मर्द जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ख़वातीन की बड़ी मुश्किल जो है वो शॉपिंग कंप्लीट हुई है। तो हम जो है अपनी शॉपिंग करने के लिए अभी जो है हमने दुकान का रुख किया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आपको फैमिली की जो है वो फुर्सत हो गई, आपको मुकम्मल हो गई? जी, बड़ी मुश्किल से फैमिली से अभी रिलैक्स होके उन्हें घर छोड़ के तो आज अपने वो शूज़ रह गए थे वो लेने आए हैं। तो आज यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं कि अभी वो को पसंद आ जाए, लेकिन अभी तक कोई पसंद नहीं आया। लेकिन रश काफ़ी ज़्यादा है और ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा शूज़ मिल जाए ईद के लिए। जी, अच्छा जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि फैमिली से जो है वो हमें अभी फुर्सत मिली है। पूरे रमज़ान जो है वो फैमिली की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो है अपना फैमिली की शॉपिंग कंप्लीट करवा के तो अभी हम अपनी शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं। जी, हैदराबाद में बनी कांच की चूड़ियाँ ख़वातीन की अव्वलीन पसंद है। ईद पर ख़वातीन नामों की तैयार करदा चूड़ियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ हैं, जो वो ख़ुद भी पहनती हैं और अजीज़ और दोस्तों को भी तोहफे में देती हैं। इस बारे में मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख के पास। जी नासिर।
अब ईद उल फितर में जो है वो बहुत ही कम वक्त रह गया है, इसलिए हैदराबाद की ख़वातीन अब अपनी ख़रीदारी के आखिरी मरहले में पहुंच चुकी हैं और वो उनकी ख़रीदारी का जो आखिरी मरहला है वो चूड़ियों की ख़रीदारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेशम बाज़ार में चूड़ियों की एक दुकान पर और यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम की कांच की चूड़ियाँ हैं जिनमें नामों वाली चूड़ियों की जो है आजकल बहुत डिमांड है। यहाँ पर ख़वातीन जो है वो ऑर्डर देकर जाती हैं और फिर उन चूड़ियों पर अपने नाम लिखवाती हैं जिन्हें वो बहुत शौक़ से ईद पर पहनेंगी। यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा आजकल किस चीज़ की डिमांड है और कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा पसंद की जा रही है? अपने हैदराबाद में जो है कांच की चूड़ी का बड़ा मशहूर होती है। कांच की चूड़ी के साथ अब ये मेटल के ऊपर भी बनना शुरू हो गए हैं, धागे वाले सेट भी बन गए, लेकिन है ये अपने नाम वाली चूड़ियाँ ही। उस चूड़ी की बड़ी खासियत ये हो गई है कि अब ये नेट पे भी चल गया है, तो कांच के साथ साथ मेटल पे भी यूज़ होने लग गया और धागे वाले सेट पे भी बनना शुरू हो गया है। जिनका कहना है कि कांच की चूड़ियाँ जो है वो हैदराबाद की सनत है। हैदराबाद में जो है वो पूरे पाकिस्तान से ये चूड़ियाँ फराम की जाती हैं और ये चूड़ियाँ जो है वो पूरे पाकिस्तान के अवाम में बेहद मकबूल हैं। जी ईद की खुशियों को तबाला करने के लिए मीरपुर खास के नौजवानों ने मेहंदी फेस्टिवल सजा लिया है। मतलब डिज़ाइन की मेहंदी हाथों में सजाने के लिए ख़वातीन की बड़ी तादाद अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है। जानते हैं वहाँ पे मौजूद न्यू के नुमाइंदे असद चाकी से। जी असद। जी बिल्कुल, ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए ख़वातीन की जानिब से मेहंदी लगाई जाती है। यार ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ निजी हाल के अंदर। यहाँ पर कुछ नौजवानों की मदद से यहाँ पर एक मेहंदी फेस्टिवल का इनकाद किया गया। मेरे साथ एक लेडीज़ मौजूद आई है, इनसे जानते हैं। बताइए। मैं यहाँ पे मेहंदी लगवाने आई हूँ क्योंकि मेहंदी के बगैर ईद तो कंप्लीट होती नहीं है, तो उसके इंतज़ार में है। इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बहुत खुशी हुई ये जान के कि हम लोग को कहीं और नहीं जाना पड़ा, एक ही स्पॉट पे आगे मेहंदी लग रही है। बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो बहुत मज़ा आया। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि मैं इस वक्त वेटिंग में हूँ, मेहंदी लगवाने के लिए आई हूँ और ये मेहंदी लगवाने के बाद ही ईद कंप्लीट होती है हमारी। जी चांद रात पर जूतों की खरीदारी। चूनिया के बाज़ारों में मर्द और ख़वातीन और बच्चों का हजूम है। चांद रात पर बाज़ारों की क्या सूरत हाल है, मज़ीद बात कर लेते हैं चूनिया में अपने नुमाइंदे चौधरी उमर फारूक से। जी उमर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूनिया के मेन मार्केट में, जहाँ पर ईद की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज चांद रात का दिन है और शहरियों ने, ख़वातीन, मर्दों और बच्चों ने मार्केटों का रुख किया हुआ है। इस वक्त मैं एक शूज़ हाउस पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो शॉपिंग कर रही है। इसी हवाले से मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं। माशाल्लाह आज चांद रात है। मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ आई हूँ जूता लेने के लिए, अपनी ड्रेसिंग के साथ मैचिंग करने के लिए। मैंने ब्लैक कलर का जूता लिया और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। जी, जैसा कि आपने खातून की बात सुनी कि कपड़ों के साथ मैचिंग शूज जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं और ईद की तैयारी जो है वो जोरों शोर से जारी है। जी न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।